महाभारत। महाभारत में ये तो भाई बहुत सारे धुरंधर हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार करने वाले, बहुत सारे योद्धा भी हुए हैं, बहुत सारे मतलब वीरगत प्राणगत योद्धा भी थे। पर उसमें से एक थे भीष्म पितामह, जिन्होंने भाई अपनी उ- मृत्यु संज्ञा, जिन्हें अमर अमृत्यु जीवन प्राप्त था, जो अपनी इच्छा अनुसार मर सकते थे, तो उन्होंने भाई कैसे अपनी मृत्यु संज्ञा प्राप्त की। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने 58 दिनों तक मृत्यु संज्ञा पर लेटे रहे, तब जाके उन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। तो आज उन्हीं से हम एक जुड़ी कहानी को जानेंगे आज, कि भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर कौन से थे। भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर कौन से थे, तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरव की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली है और पांडवों को मारने के लिए उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडव को मार मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर है, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये पांचों तीन चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो पांचों तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्व से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यही समय है, तुम दुर्योधन से वह पांचों चमत्कारी तीर मांग लो। इसी तरह तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन की श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन को दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ने के नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसके दिया वचन याद दिलाया तो वो पांचों तीर मांगे, तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया, वह तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने पांडवों की रक्षा की। अगर वो भाई तीर इस्तेमाल हो गए होते महाभारत के युद्ध में, तो पांडवों का नाश कब का हो गया होता, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली तीर थे जो कि उन्हें भगवान शिव से प्राप्त थे। तो ये थे भाई भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर। और उनको अगर दुर्योधन ना लेता तो वह तीर भीष्म पितामह के पास ही रहते और अगले दिन भीष्म पितामह उनसे पांडवों को वध कर सकते थे। और इस चतुराई को देखते हुए श्री कृष्ण ने उनसे वह तीर ले लिए अर्जुन के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।